नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। वसीम रिजवी के खिलाफ लखनऊ में शिया सुन्नी मुसलमानों का प्रदर्शन। कुरान से 26 आयतें हटवाने की याचिका दाखिल करने पर मुसलमानों में आक्रोश। चुनाव आयोग ने कहा ममता बनर्जी पर नहीं हुआ हमला। मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया फैसला। अगले 5 साल में असम से पूरी तरह खत्म कर देंगे घुसपैठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिनसुकिया में रैली को किया संबोधित। बस्ती में पीएफआई का सदस्य गिरफ्तार। पुलिस को उसके पास मिली आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी। पुडुचेरी में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हाथापाई। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी के सामने ही हुआ हंगामा। यूपी में मार्च में ही लगेंगे 1 करोड़ लोगों को टीके। कोरोना पर कारगर रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने तय किया लक्ष्य। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 25,320 नए मामले मिले, 161 जाने गए। राष्ट्रपति ने सोनभद्र में बिरसा मुंडा बनवासी विद्यापीठ का किया लोकार्पण। कहा बनवासी समाज के विकास बिना देश का विकास संभव नहीं। कांग्रेस की पूर्व सांसद शीला कौल के बेटे समेत 12 लोगों पर एफआईआर। कमला नेहरू ट्रस्ट को जमीन देने में सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ का आरोप। मिर्जापुर में खून से लथपथ 3 शव मिले। बिहार के राजकुमार यादव के रूप में हुई एक मृतक की पहचान। अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ में आज जोरदार प्रदर्शन हुआ है। यह प्रदर्शन शिया और सुन्नी मुसलमानों ने किया। शिया सुन्नी मुसलमानों ने एकजुट होकर संयुक्त रूप से ये प्रदर्शन किया है वसीम रिजवी के खिलाफ। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है जिसमें मांग की गई है कि कुरान से 26 आयतों को हटाया जाए। ये याचिका अभी स्वीकार नहीं हुई है सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन इस याचिका के दायर होने से देश भर के मुसलमानों में भारी गुस्सा है। उनके खिलाफ आक्रोश फूट रहा है। जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। इसी को लेकर आज राजधानी के शिया और सुन्नी मुसलमानों ने एक साथ एकजुट होकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कल्बे जब्बाद शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाद के नेतृत्व में हुआ है। बड़ा इमामबाड़ा पर सुबह से ही भारी संख्या में दोनों समुदाय शिया और सुन्नी एकत्रित होने लगे। यहाँ भाषण हुए और उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। इसके साथ ही वसीम रिजवी के चित्र को जगह जगह आक्रोशित मुस्लिम युवाओं ने जूते चप्पल से पीटा और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गवर्नमेंट ने शर्जील को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था 153A में। इस पर 10 महीने से लगी हुई, आप तक तो गिरफ्तार नहीं किया गया इसे। क्यों नहीं पकड़ा गया इसे? इसकी वजह से इसकी इतनी हिम्मतें बढ़ रही है कि कुरान पर हमला कर रहा है। क्या तो अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आप समझते हैं गवर्नमेंट मोबाइल हटा लो भाई। कुछ पढ़ाई कर रही है। मोबाइल वहाँ का कौन है, क्या करना है भाई? गवर्नमेंट भी है और ये तमाम ताकतें जो हम लोग को न्यूज़ चलानी। क्या कुछ बातें रखी गई गिरफ्तार करना चाहिए इसको। क्या कुछ बातें हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि खारिज किया जाए और इसको भारी जुर्माने लगाया जाए जो इससे मिसलीड किया है और पूरे हिंदुस्तान को जो है वो एक आतंक में फैला दिया। पूरा हिंदुस्तान में आतंक फैला दिया है इसने। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त कार्रवाई करे। हुकूमत 153A में पहले भी हो चुकी है, दोबारा फिर करे और उसको जेल भेजे। और जो उसने गबन किए हैं वक्फ बोर्ड में अरबों रुपए के, CBI की रिपोर्ट है, CBI जारी है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है। या तो उसमें भी इसको जेल भेजा जाए। 302 के 2 मुकदमे इसके ऊपर है और उसमें भी इसको जेल भेजा जाए। तो तमाम 307 के कितने मुकदमे हैं, तमाम मुकदमों में सीधा तारीख घूम रहा है, मगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एक सवाल ये है कि अगर मान लीजिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कैसा एहतजाज होगा? इसके बाद क्या करेंगे, क्या प्लान है? देखिए, जब तक ये जेल ली जाएगा हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, कलकत्ते में होगा, बम्बई में होगा, दिल्ली में होगा, मद्रास में होगा, जिन जिन शहरों में हम कर सकते बड़े से बड़ा एहतजाज करेंगे और पुरअमन करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करेंगे। और हम चाहेंगे
कि हिंदुस्तान में बेदारी पैदा हो कि ये हिंदुस्तान का दुश्मन है और इसको हिंदुस्तान का दोस्त नहीं समझना। लखनऊ के बाद दिल्ली का आप लोगों ने दिल्ली का ऐलान कर दिया है हमने जुमे को। वहाँ जुमे में अगर रैली की इजाज़त मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग रैली ले जाएंगे, वरना वहीं मस्जिद पर वहाँ जलसा होगा जिसमें शिया सुन्नी सब लोग शरीक होंगे। इसमें एहतजाजी जलसा क्या सरकारी नुमाइंदों से बात हुई है, किस तरह का आश्वासन दिया गया? अभी सरकारी नुमाइंदों को हम मेमोरेंडम भेज रहे हैं, इसके बाद उनसे हम जवाब मांगेंगे कि भाई हमारे मेमोरेंडम का आप क्या जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री के साथ और किसको किसको ये मेमोरेंडम की कॉपी भेजी? प्रधानमंत्री को है और होम मिनिस्टर साहब को है ये। उसके साथ साथ यहाँ जो योगी जी हैं उनको भी अपने मेमोरेंडम भेज दें इनको, और उनसे कहेंगे इस पर फौरी कार्रवाई करें, वरना पूरे हिंदुस्तान में अगर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट के ऊपर होगी, पूरी गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी आएगी। ठीक है, थैंक यू। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ, उनको चोट लगी है। आयोग ने यह निर्णय बंगाल से मुख्य सचिव की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर लिया है, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट में ना तो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में और ना ही मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उन पर किसी तरह का हमला हुआ। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने भी आज फैसला सुना दिया है कि उनको चोट लगी है, ये चोट एक हादसे में लगी है, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में तिनसुकिया में एक सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में हम असम को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। उन्होंने बताया कि हमने यह अभियान जारी रखा हुआ है, घुसपैठियों को बाहर निकालना है, लेकिन अगले 5 साल में असम को घुसपैठियों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। बस्ती में एसटीएफ ने पीएफआई के सदस्य राशिद को गिरफ्तार किया है। यह सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार राशिद के पास से एक संदिग्ध सीडी मिली है जिसमें आतंकी ट्रेनिंग की जानकारी है। इसके आधार पर यह माना जा रहा है कि राशिद किसी बड़ी साजिश में शामिल था और कोई बड़ी आतंकी वारदात हो सकती थी। एसटीएफ को सूत्रों से जानकारी मिली कि राशिद बस्ती में है, तो इसी आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आज भारी हंगामा हुआ। ये बैठक पुडुचेरी में चुनाव को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी भी मौजूद थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने डीएमके का झंडा लहरा दिया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उस कार्यकर्ता के बीच में झड़प हुई। बाद में ये भारी हंगामे और मारपीट में बदल गई। इस हंगामे के बाद बैठक स्थगित कर। कोरोना टीकाकरण में तेज़ी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में मार्च माह में ही 1 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाए। उन्होंने सभी जिलों में अभियान चलाकर टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। आबादी के आधार पर जिलों को 4 भागों में बांटा गया है। इसके साथ ही देश में कोरोना की रफ्तार तेज़ है। 25,500 तक मामले आज पहुंच गए हैं। जो नए मामले मिले हैं उससे कोरोना की रफ्तार बढ़ने से देश में चिंता व्यक्त की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति सोनभद्र गए। यहाँ उन्होंने बिरसा मुंडा विद्यापीठ का लोकार्पण किया। यह विद्यापीठ वनवासी क्षेत्रों में जो छात्र हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि वनवासियों के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। कांग्रेस की पूर्व सांसद शीला कौल के बेटे विक्रम कौल के खिलाफ रायबरेली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर एडीएम वित्त एवं राजस्व की ओर से दर्ज हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रायबरेली में कमला नेहरू ट्रस्ट को दी गई 5 बीघा ज़मीन के मामले में हेराफेरी हुई है, कागजों में हेरफेर की गई है। इसी आधार पर जांच के बाद एडीएम फाइनेंस की ओर से विक्रम कौल और 12 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मिर्ज़ापुर के नंदूपुर गांव में 3 शव बरामद हुए हैं। तीनों शव खून से लथपथ थे। इसके बाद जब शवों की शिनाख्त करने की कोशिश की पुलिस ने, तो एक शव के पास से कुछ कागजात मिले। इन कागजों के आधार पर छानबीन की गई तो पता चला कि ये राजकुमार यादव
जो कि बिहार का रहने वाला है, उसके घर संपर्क किया गया तो जानकारी मिली कि कल एक स्कॉर्पियो लेकर ये अपने मालिक के साथ निकले थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने स्कॉर्पियो लूटने के बाद इन तीनों की हत्या करके सब सड़क के किनारे फेंक दिए हैं। बाकी 2 शवों की भी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है पुलिस। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।